नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। तो इस अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी बनाइए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य असत्य और मानचित्र गठन एवं अंकन। तो आइए देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है। प्रश्न एक बार फिर, निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है। ए मनुष्य, बी मत्स्य जीवन, सी चट्टानें, डी प्राणी जगत। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा चट्टानें। अजैव संसाधन है चट्टान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रमांक 2, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया था। ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिका क्रांति और डी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति। अगले बहुविकल्प की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज से शहीद हुए। ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी अरविंद घोष। नहीं देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय लाठीचार्ज से शहीद हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ए धनबल, बी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सी अशिक्षा, डी निरंकुशता। नहीं देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रमांक 5, समवर्ती सूची का विषय है। ए शिक्षा, बी सिंचाई, सी बैंकिंग, डी पुलिस। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ए शिक्षा। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता स्तर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति। सामान्यतः किसी भी देश के विकास के आधार का निर्धारण किया जा सकता है
प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता स्तर से, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। रिक्त स्थानों में सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। प्रश्न क्रमांक 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं इसका उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला खालिस्तान। खालिस्तान को सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर, खालिस्तान को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर होगा जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। रिक्त स्थान में नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। प्रश्न क्रमांक 4 चौथे नंबर का खालिस्तान हम देखते हैं जो पूछा गया था अर्धवार्षिक परीक्षा में। एक बार फिर, भारत में संघवाद की प्रणाली को खालिस्तान देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ग्रहण किया गया है कनाडा देश के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। भारत में संघवाद प्रणाली को कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है। आइए देखते हैं इस खालिस्तान में क्या होगा। खालिस्तान में होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। प्रश्न क्रमांक 6 खालिस्तान नंबर 6 भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र खालिस्तान वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। आइए आगे हम देखते हैं या सही जोड़ी बनाइए में क्या पूछा गया था। आइए देखते हैं हम सही जोड़ी बनाइए में सूचिया में नंबर 1 सरदार सरोवर बांध, नंबर 2 हीराकुंड बांध, नंबर 3 सोयाबीन, नंबर 4 औद्योगिक क्रांति, नंबर 5 विस्मार्क और नंबर 6 सर्वाधिक साक्षरता राज्य। अ महानदी, ब केरल, स जर्मनी, द इंग्लैंड, ई नर्मदा नदी, फ मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। इसकी सही जोड़ी क्या होगी? सूची सही जोड़ी सूची ब में हम देखते हैं सही जोड़ी क्या होगी। सरदार सरोवर बांध से बनाया गया नर्मदा नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, सर्वाधिक साक्षर राज्य जो था वह था केरल। इस प्रकार से यह सही जोड़ी होगी। ये आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक वाक्यों में उत्तर या एक शब्द में उत्तर दीजिए में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये देखते हैं सबसे पहले एक वाक्य शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में। प्रश्न क्रमांक 1 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न क्रमांक 2 प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश कौन कौन थे? प्रश्न एक बार फिर, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश या मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला प्रश्न प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रश्न एक बार फिर,
या प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र होगा प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होगा प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे कुल जनसंख्या। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 5, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? प्रश्न एक बार फिर, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय सरकार सांख्यिकी एजेंसी इसका मापन करती है। राष्ट्रीय सरकार सांख्यिकी एजेंसी इसका मापन करती है। ये आगे हम देखते हैं सत्य सत्य। अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से सत्य सत्य पूछे गए थे इसे हम देखते हैं। सबसे पहले, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। देखते हैं सत्य है या असत्य है। सत्य है। रिहंद बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। असत्य। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। सत्य है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधक नहीं है। ये देखते हैं सत्य है असत्य है। असत्य। जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधक नहीं है, यह असत्य है। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। प्रश्न एक बार फिर, वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, लैंगिक विभाजन से अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन से है। प्रश्न एक बार फिर, लैंगिक विभाजन से अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन से है। सत्य। यह सत्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे हम देखते हैं भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहा इस्पात संयंत्र के केंद्र को दर्शाइए। दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो और भिलाई। देखते हैं भारत के मानचित्र में ये स्थल कहाँ पर है। सबसे पहले हम देखेंगे बोकारो। बोकारो झारखंड। दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़। और इसी के साथ में एक और मानचित्र पूछा गया था, मानचित्र कार्य पूछा गया था। उसे देखने के लिए हमारे पूर्व के वीडियो को देखें तो भारत के परमाणु बिजली घर आप उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।